आज की क्लास में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, पहले उसको कर लेते हैं। फिर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, फिर मिक्स्ड कम्बिनेशन और उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे पहले देखते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से बनाएंगे उसको भी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, तीन कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। तीन कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर दो बैटरी कनेक्ट की गई है, क्वेश्चन में लेट से ये दिया हुआ है। इनिशियली कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइनली कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज बताइए क्या होगा, तो अगर कैपेसिटर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग इनिशियली कैपेसिटर को मानेंगे कैपेसिटरली क्या है, अनचार्ज है। और फाइनली जब इनको बैटरी से जोड़ा गया है तो इसी कंडीशन में ये बहुत देर से हैं, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच चुके हैं। जिन कैपेसिटर से जितना चार्ज आना था आ चुका है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा था कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। प्लेट के पोटेंशियल पे नहीं, दोनों प्लेट के पोटेंशियल के डिफरेंस पे। तो इस तरह की क्वेश्चन करने का तरीका देखिए क्या होगा। लेट से यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं मान रहा हूँ 0 वोल्ट है, यहाँ को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, ये पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है, तो ये देखिए सिंपली वायर है, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इधर से इधर पोटेंशियल का डिफरेंस है कितना, 3 वोल्ट। इस प्लेट से इसका 3 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये 0 वोल्ट पे होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ये 0, ये 0, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। ये 0 पे है, इधर से इधर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस टर्मिनल का यहाँ पर पोटेंशियल कितना होने वाला है, यहाँ पर पोटेंशियल 5 वोल्ट। सबको समझ में आ रहा। लेकिन आप देखो यहाँ का टर्मिनल, इस नोड का, यहाँ का हमें पोटेंशियल पता नहीं है। तो लेट से यहाँ का पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, x। हमें यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस का क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग सारे कैपेसिटर से इजीली चार्जेज लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरी है हमें x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो इस x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या, अप्रोच देखिए। ये जो कैपेसिटर्स के प्लेट हैं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड वाले, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, आप देखिए ये आपस में वायर से कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है। कैपेसिटर के इस प्लेट का इधर से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इस प्लेट का इधर से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, और इस प्लेट का इधर से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो जो चार्ज का ट्रांसफर है, चार्ज जो मूव कर सकते हैं इन प्लेट से, ये जो आपस में वायर से कनेक्ट है इन्हीं के ऊपर मूव कर सकते हैं। इधर से कोई चार्ज ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे ही आके आ सकता है। तो इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे, 2 माइक्रोफैरड के इस प्लेट पे और 3 माइक्रोफैरड के इस प्लेट पे, तीनों प्लेट पे पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, वो इधर उधर रीअरेंज हो सकते हैं। तो हम लोग अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो तीनों पे चार्ज कितना था, 0 था। और फाइनली इन पे जो भी चार्ज आएगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद, उन सब का सम भी कितना होगा, 0 होगा। अब अगर मैं मान लेता हूं इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज है Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3, तो ये Q1, Q2, Q3 में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये कंफर्म होने के लिए मैं x को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, x का जितना पोटेंशियल आना है वो आ जाएगा। x को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मानने पे आपको ये फायदा है कि कैपेसिटर का इस प्लेट की बात करेंगे, ये हायर पे ये लोअर पे, तो अब इसलिए लिख सकते हैं इस वाले प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है अगर ये हायर होगा। तो ये वाला अगर पोटेंशियल, ये टर्मिनल का पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, तो इस 3 माइक्रोफैरड वाले का ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला 5 वोल्ट वाला लोअर पोटेंशियल पे। समझ में आ रहा। उसी तरह इसका भी, तो बोल सकते हैं तीनों पे जो चार्ज होगा ये हायर पोटेंशियल वाला प्लेट्स हो जाएगा तीनों का। तो इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका सम कितना हो जाएगा, पहले जितना था उतना ही। पहले कैपेसिटर अनचार्ज थे तो तीनों पे चार्ज का सम 0 था, बाद में भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर हम लोग, मुझे Q1 लिखना है तो Q1 क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड के पॉजिटिव पोटेंशियल वाले प्लेट का ये चार्ज है, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं,
C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इंटू V लिखेंगे तो C की वैल्यू कितनी 1 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना x माइनस 3 Q2 की वैल्यू कितनी, Q2 की वैल्यू चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड पोटेंशियल, तो C इंटू V 2 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 प्लस इस पे चार्ज Q3 है, Q3 को क्या लिखेंगे C इंटू V 3 इंटू एक्स माइनस 5, सब मिला के कितना 0, सॉल्व कर दीजिए तो यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म कितना, ये आ गया हमारे पास x माइनस 3 प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी x प्लस 2x प्लस 3x 6x इक्वल टू 15 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए प्लस 18, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 18/6 यानी कि 6 वोल्ट, 18/6 सॉरी 3 वोल्ट, 18/6 3 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो आपको बिल्कुल रियल सिचुएशन यहाँ पर पता चल गई कि किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आने वाला है। अब सारे कैपेसिटर्स पे अगर मुझे एक्चुअल में चार्ज लिखना है कि कितना कितना है, तो वो अब लिखना हमारे लिए क्या है, काफी आसान है। देखिए बिल्कुल मैं फ्रेश डायग्राम बना के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये सिचुएशन है 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। रियल सिचुएशन क्या है, ये 0 वोल्ट पे ये कितना 3, ये कितना था, ये 5 वोल्ट का था, तो ये 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना 5 वोल्ट था, ये 0 ये 0, एक्स कितना कैलकुलेट होके आ गया, कैलकुलेशन के बाद 3 वोल्ट आ गया, एक्स का पोटेंशियल 3 वोल्ट। अब खुद देखिए 1 माइक्रोफेरेड के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है कि नहीं है, नहीं है, ये 3 वोल्ट पे ये भी 3 वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस दोनों प्लेट पे चार्ज कितना होता है C इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो इन कैपेसिटर पे चार्ज 0 0। इस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज की बात करेंगे तो C इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 माइनस 0 3 वोल्ट और कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, तो कितना हो जाएगा इधर 6 माइक्रो कूलम चार्ज और इधर माइनस 6 माइक्रो कूलम चार्ज। समझ में आ रहा है? इस वाले पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये है 5, तो हाइयर पोटेंशियल पे कौन है, ये वाला, और ये क्या है लोअर पोटेंशियल पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर होगा चार्ज निगेटिव और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। कितनी वैल्यू होगी चार्ज की वैल्यू C इंटू V, 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, ये 5 वोल्ट पे और ये 3 वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर माइनस 6 माइक्रो कूलम और इस पे प्लस 6 माइक्रो कूलम। सबको समझ में आ रहा है? क्लियरली आप देख सकते हो, अभी भी इस प्लेट्स पे चार्ज का सम जोड़ोगे ना तो 0 आएगा, इस पे चार्ज 0, इन तीनों पे 0 होना चाहिए था। देखिए ये 0, ये माइनस 6 माइक्रो कूलम और ये सॉरी ये प्लस 6 माइक्रो कूलम और ये माइनस 6 माइक्रो कूलम, तीनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी है 0 है। समझ में आ रहा? तो इस तरह के क्वेश्चन इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं इस मेथड से। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बोलिए। इसमें सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ग्रुपिंग और उसका इक्विवेलेंट, एक्चुअल में इक्विवेलेंट ही निकालना है हम लोग को। इधर देखिए, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में ढेर सारे कैपेसिटर अगर लगे हैं, क्या है ढेर सारे कैपेसिटर लगे हैं, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, लेट्स से ये C1 C2 C3 C4 और इसमें अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन, कहीं से कुछ भी लगा हुआ है, इधर इधर से कनेक्टेड है, इधर कहीं कनेक्शन है, अलग अलग तरीके से। और भी मन करे तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से लेट से कनेक्शन है, इधर है, फिर ये इधर से कनेक्टेड है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, कितने भी हो सकते हैं। ए और बी के बीच में हमारे पास ये सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और हमें इन सब के ए और बी के बीच में से ये सबको हटा के अकेले एक कैपेसिटर रखना हो जो इनके बराबर, इन सब के बराबर इनका क्या हो इक्विवेलेंट हो, मतलब ये जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना अकेले एक लौता उतना कर ले। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है,
ए और बी पॉइंट के बीच में इन सबको हटा के एक कैपेसिटर लगाइए, इन सबको हटा के क्या कीजिए, एक कैपेसिटर लगाइए। ए और बी के बीच में एक बैटरी अगर कनेक्ट की जाए, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की जाए, यहां पर भी कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ए और बी के बीच में, इन सब के बीच में और इस अकेले के बीच में, और क्या कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, स्विच को क्लोज करने के बाद, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़िए, स्विच को क्लोज कीजिए, स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी से होके जितना चार्ज जाएगा, लेट से बैटरी से होके डेल्टा क्यू चार्ज गया, बैटरी से होके डेल्टा क्यू चार्ज गया, तो इन सबका इक्विवेलेंट अकेले इसको तब बोलेंगे जब ए और बी के बीच में इस सबको हटाइए, इसके क्रॉस भी 20 वोल्ट की बैटरी जोड़िए और स्विच क्लोज करने पे इससे भी होके कितना चार्ज ट्रांसफर हो, डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हो। समझ में आ रहा? तो ये कैपेसिटर इसका इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा, बिकॉज इस केस में भी बैटरी का वर्क डन उतना ही होने वाला है और इस केस में भी बैटरी का वर्क डन उतना ही होने वाला है। समझ में आ रहा? तो क्लियरली देखिए, यहां से अगर मैं सी इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, यहां से इस बैटरी ने इधर से डेल्टा क्यू चार्ज अगर पुल किया है तो इधर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू, और इधर चार्ज कितना, प्लस डेल्टा क्यू। समझ में आ रहा? डेल्टा क्यू चार्ज इधर से पुल हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये डेल्टा क्यू चार्ज आके इस साइड डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस लिखने का तरीका हमारे पास क्या हो जाता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो हमने बैटरी लगाई है जितने पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई वी। यहाँ वी क्या है, जो बैटरी दोनों टर्मिनल के बीच में लगाई गई है ए और बी के बीच में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोसीजर समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, वो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ डिफरेंट होंगे, ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल होंगे, सब में इसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट किसी भी दो टर्मिनल के बीच का निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना शुरू करते हैं क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ही देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और यहां पर कैपेसिटर लिखने का मेरा मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीरीज कनेक्शन बोलते हैं हम लोग बैक टू बैक अरेंजमेंट, बैक टू बैक अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी भी तरीके का कोई सिंबल मैं ऐसे बना रहा हूं, ये बिल्कुल है इस तरीके से कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्शन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन है। और पैरेलल वाले में क्या होता है, जितने कंपोनेंट सबका एक एंड एक जगह और दूसरा एंड एक जगह, वो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 3 4 जितना मन करे, मान लीजिए मैं 3 ही ले रहा हूं, ये क्लास 12 में डेरिवेशन में भी आता है। ये दो पॉइंट है ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, C1 C2 C3। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, बैक टू बैक अरेंजमेंट है, पहले का ये वाला एंड दूसरे के शुरू वाले एंड से कनेक्टेड है, फिर दूसरे का अगला एंड अगले के एक एंड से कनेक्टेड है, और सो ऑन, इस तरह से कनेक्शन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, क्या तरीका भी आपको बताया गया। इसका इक्विवेलेंट अगर जो भी होगा ये सी इक्विवेलेंट होगा। अब इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड में आ रहा है डेरिवेशन में तो आप कर सकते हैं। ए और बी के बीच में क्या करेंगे, इन सबको हटा के एक लौता कैपेसिटेंस लगाएंगे जिसको सी इक्विवेलेंट बोलेंगे। इसके क्रॉस भी वोल्ट की बैटरी जोड़ने पे इससे जितना चार्ज फ्लो होगा उतने ही वोल्ट की बैटरी ए और बी के बीच में अकेले एक को जोड़ा जाए तो उतना ही चार्ज फ्लो हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों का ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। समझ में आ रहा है? तो इधर से अब बात करते हैं इसमें किस तरह से इसको दिखेंगे हम लोग। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा, स्विच को क्लोज करने के बाद लेट से
बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ने, बैटरी का ये वाला निगेटिव टर्मिनल स्विच क्लोज करने के बाद अकेले इस वाले कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव वाला इस वाले प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव टर्मिनल इस वाले प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा, ये निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा। लेट से इसमें से कितना चार्ज पुल किया, क्यू चार्ज पुल किया, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, न्यूट्रल था, क्यू चार्ज पुल हुआ तो माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। ये क्यू चार्ज इधर से होते हुए इस वाले प्लेट पे आके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। इस मेटल, इस कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे क्यू चार्ज आने से इधर देखिए यहाँ डिपॉजिट हो गया। इस क्यू की वजह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू को क्या करेगा, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, पास पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल के इसी पे टर्मिनेट होने वाली है। तो इस क्यू चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस क्यू चार्ज चाहिए टर्मिनेट होने के लिए। तो ये क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर इंड्यूस करा के इधर खींच लेगा और प्लस क्यू को रिपेल करेगा। अब इस प्लेट का कनेक्शन है इस वायर से, तो प्लस क्यू चार्ज इधर से फ्लो कर जाएगा, इस वाले प्लेट पे चला गया। समझ में आ रहा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर। फिर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो कि इस वाले कैपेसिटर प्लेट पे आया है, इस प्लेट में निगेटिव चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, कितना, माइनस क्यू, और प्लस क्यू को रिपेल कर देगा। तो माइनस क्यू यहाँ पर, प्लस क्यू रिपेल होके यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा, रीअरेंजमेंट आपको दिख रहा है क्लियरली। आप देख सकते हैं C1, C2, C3 इन तीनों कैपेसिटर से जो चार्ज हैं वो इक्वल हैं। चार्ज क्या है, वो इक्वल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर्स होते हैं सब पे चार्ज क्या हो जाता है, बराबर होता है, सब पे चार्ज बराबर होता है। अच्छा, इस केस में बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया, बैटरी से होके प्लस क्यू चार्ज इधर से इधर फ्लो किया। तो इनका अगर ये इक्विवेलेंट होता, इसको भी V बैटरी से जोड़ते ए और बी के बीच में, तो बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए था, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज अगर बैटरी से फ्लो करेगा इधर से इधर, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। क्लियरली देखिए, C इक्विवेलेंट अगर यहाँ पर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VB, जो कि V के बराबर है। कोई डाउट किसी को? चलिए यहां पर देखते हैं, तीनों पे जो हमारे पास बैटरी से होके C इक्विवेलेंट जो लिख रहे हैं, C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, जितना चार्ज फ्लो हुआ Q बाई V, यही तरीका है। और बिल्कुल हम लोग ऐसे ही निकालेंगे भी, Q बाई V तरीके से। यहाँ लिख दिया मैंने, समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, बैटरी कैपेसिटर का ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हायर, ये लोअर। लेट से इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना, V1। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, ये हायर है, ये लोअर पे है। ये कितना, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V3। क्लियरली देखिए, सब पे चार्ज बराबर है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा, क्योंकि V की वैल्यू क्या हो जाती है, Q बाई C, तो सब पे C की वैल्यू अलग है, Q बराबर है, तो V अलग अलग है यहाँ पर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, सीरीज में सब पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन हर कैपेसिटेंस के क्रॉस, हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अलग अलग होगा। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। इधर देखिए, VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना है, A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, VA माइनस VB कितना है, यहाँ पर V है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला अगर मैं बोलूं कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल V वोल्ट पे है, तो ये कितने पे हो जाएगा, 0 वोल्ट पे। तो ये भी V पे है और ये 0 पे, तो VA V वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो VA माइनस VB V वोल्ट पे है। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखिए A से बढ़िए, यहाँ का पोटेंशियल VA लिख रहा हूं मैं। A से आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये हायर पोटेंशियल प्लेट पे है, ये लोअर, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। इधर से इधर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना, V1 से। तो A से आगे बढ़े, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो लिख दिया मैंने माइनस V1। यहाँ पहुंच गए, आगे बढ़िए, पोटेंशियल ये हायर पे, ये लोअर पे, आगे बढ़े तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना, V2। यहाँ पहुंच गए, माइनस V2। फर्दर यहाँ के बाद आगे बढ़े, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, कितना, V3, और कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी पे, तो माइनस V3 कहाँ पहुंच गए, बी पे। यहां से पहुंचे माइनस VA माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, कहाँ पहुंच गए, इक्वल टू पोटेंशियल बी वाले पोजीशन पर। इसको लेफ्ट में खींच लीजिए, ये टर्म कितना,
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियरली आप देख सकते हैं वी ए माइनस वी क्या है, ए और बी के बीच में बैटरी लगाई गई थी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से एक चीज और भी आपको क्लियरली दिख जा रही है, कैपेसिटर्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों जो सीरीज में कनेक्टेड है उनके बीच के उनके पोटेंशियल डिफरेंस का सम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यानी कि सीरीज में कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है कैपेसिटर्स के बीच में। अब देखिए इसको लिखना शुरू करें अगर हम लोग, भी को क्या लिख सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट के टर्म में लिखें तो भी को क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। भी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी इक्विवेलेंट। बैटरी से होके जितना चार्ज गया है तो इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं, Q बाई सी इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? अच्छा V1 को क्या लिख देंगे, V1 इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, तो Q बाई C1, Q बाई C1। इसका कितना, Q बाई C2। इसका कितना, चार्ज Q कैपेसिटेंस C3 है तो Q बाई C3। देखिए सब जगह Q Q कॉमन है, Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट आ गया C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, सब जगह से कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म आ गया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये तो 3 हो गया, 3 4 5 6 इतने बहुत सारे रहते, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। कंटिन्यूअसली चीजें वहां क्या होगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अच्छा इसमें अगर सारे कैपेसिटेंस बराबर हो, दो का हो, अच्छा दो का पढ़ लेते हैं, दो की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको अलग से भी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि दो का बहुत बार आता है, तो इसको हम लोग अकेले निकाल के भी रखेंगे। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच का अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना लिखेंगे, इसका ये कैपेसिटेंस और ये पैरेलल कनेक्ट हो गया। ए और बी सीरीज में अगर कनेक्टेड है, ए और बी सीरीज में अगर कनेक्टेड है, ये C1 और ये C2, सी इक्विवेलेंट निकालना हो इनका तो क्या होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, एलसीएम कितना C1 C2, ये वैल्यू C2 C1, ये 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका तो कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। लेकिन दो से ज्यादा होंगे तो इस फॉर्मेट में चेंज करके याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। सीधे क्या यूज करेंगे, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन, और फिर सॉल्व करेंगे, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कैपेसिटर्स का, फिर इनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उनको देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और जिन कैपेसिटर्स की बात हो रही है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ही बात हो रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर कैपेसिटर का एक एंड एक जगह और दूसरा एंड, सर जितने भी हैं सबका एक एंड एक जगह पर और सबका दूसरा एंड दूसरी जगह पर एक ही साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए ये 2 3 4 जितने भी कैपेसिटर मैं ले रहा हूं, ये कैपेसिटर्स है, इन कैपेसिटर का एक एंड एक जगह पर कनेक्ट कर दूं मैं, एक एंड एक जगह पर, और इसका दूसरा एंड एक जगह पर कनेक्ट कर दिया, तो देखिए ये C1 C2 C3, ये तीनों कैपेसिटर आपस में क्या बोले जाएंगे, ये तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, तीनों का एक एंड एक जगह पर है और दूसरा एंड एक जगह पर है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या बताया गया है, जिस दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच का हमें निकालना है, हमें निकालना है फाइंड सी ए बी।
ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यही हो जाएगा ना। इन तीनों को हटा के एक ही रखना है। तो तरीका क्या है, जिसके क्रॉस, जिन दो पॉइंट के क्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़िए, एक बैटरी जोड़िए, कितने भी वोल्ट की, उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्विच को क्लोज करने के बाद बैटरी से होके जितना चार्ज फ्लो होगा, बैटरी से होके जितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई पोटेंशियल का डिफरेंस, यही क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। अभी पढ़ा भी हम लोगों ने, चाहो तो इसका इक्विवेलेंट बना भी सकते हो, ये पॉइंट ए, ये इसका सी इक्विवेलेंट, ठीक। इसको भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो इससे भी क्या होना चाहिए, स्विच क्लोज करने के बाद बिल्कुल इससे जितना चार्ज फ्लो होना चाहिए इससे भी उतना ही फ्लो हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों का ये क्या है, ए और बी के बीच में ये जो कैपेसिटेंस लगा है ये तीनों का इक्विवेलेंट है। देखते हैं कैसे करेंगे। बैटरी का ये वाला निगेटिव टर्मिनल, ये C1 C2 C3 इन प्लेट से क्या करेगा, चार्ज पुल करेगा, समझ में आ रहा। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, लेट से यहां से चार्ज पुल किया Q1, इससे चार्ज पुल किया Q2 और इससे चार्ज पुल किया Q3। इससे Q1 चार्ज पुल करेगा तो यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, -Q1, इस पे -Q2, इस वाले प्लेट पे -Q3, समझ में आ रहा है, -Q3 चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए Q1 Q2 Q3, तो इधर से ये कितना चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, Q1 + Q2 + Q3, ये चार्ज बैटरी से होते हुए फ्लो करते हुए इधर जा रहा है। तो बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q1 + Q2 + Q3। यहाँ आने के बाद देखिए इधर चला गया Q1, ये Q2 और ये Q3, Q1 Q2 Q3, और इधर जाके ये Q1 चार्ज डिपॉजिट हो गया, ये Q2 ये Q3, समझ में आ रहा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट जो निकलेगा, सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच का हम लोग निकालें तो कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। क्यू की वैल्यू कितनी, कितना चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो हुआ इस बार, Q1 + Q2 + Q3, Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई V, ये हमारा सी इक्विवेलेंट है। यहाँ क्लियरली देखते हैं इस वाले कैपेसिटर का C1 C2 C3, तीनों कैपेसिटर का एक एंड यहाँ पर कनेक्टेड है ए पे और दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर बैटरी के ये इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इनका दूसरा एंड कनेक्टेड है, तो क्या सारे कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। इन दोनों प्लेट्स की भी बात करेंगे तो भी इधर वाला 0, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V। तो पैरेलल प्लेट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या है, अलग अलग है। सीरीज में इसका जस्ट रिवर्स था, सीरीज में क्या था, सारे जितने कैपेसिटर सीरीज में थे सब पे चार्ज क्या आ रहा था, इक्वल इक्वल आ रहा था। यहाँ चार्ज डिफरेंट थे, वहां सबके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जा रहा था, डिवाइड हो जा रहा था, जो बैटरी का था। यहाँ पर क्या है, सबके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, समझ में आ रहा। बढ़ते हैं आगे। तो सी इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, Q1, C1 प्लेट पे जो चार्ज है इसको लिखना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दोनों प्लेट के क्रॉस का, दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर। तो कितनी वैल्यू, C × V होता है चार्ज, कैपेसिटेंस C1 है तो कितना लिखेंगे, C1 × V, ये कितना, C2 × V, Q3 कितना, C3 × V, समझ में आ रहा, डिवाइडेड बाई V। सब में से V कॉमन है, V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सी इक्विवेलेंट कितना निकल गया, C1 + C2 + C3। और भी होते 3 4 5 जितने भी होते पैरेलल कनेक्शन में, तो इसी तरीके से आंसर आ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो क्या हो जाएगा, सारे कैपेसिटेंस का अलजेब्रिक सम, डायरेक्टली जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्लास 10th में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा है, वहां जो सीरीज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था यहाँ पर वो पैरेलल में है, और वहां जो पैरेलल में होता था यहाँ पर वो सीरीज वाले में है, बस ये डिफरेंस है। बिल्कुल याद रखने का भी पैटर्न उसी तरीके का है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्लेट्स वाले होते हैं उनको भी देखेंगे। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में
इसको डिटेल में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कुछ कैपेसिटर ले रहा हूं मैं, ये क्लास 10th में भी आपको आता है, तो शुरू में एक दो क्वेश्चन इजी कर लेते हैं हम लोग, बाद में हम लोग क्या करेंगे फिर देखेंगे। फाइनली ये है मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, कुछ भी ले लीजिए, या फिर 1 माइक्रोफैरड ले रहा हूं, और ये है 6 माइक्रोफैरड। हमें बताना है, लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है ये, क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत किया है, समझ में आ रहा है। बस वहां सीधी रेसिस्टेंस वाला करते थे, ये कैपेसिटेंस वाला है। इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन जो है ना, जो प्लेट्स वाले कॉम्बिनेशन के होते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे। जल्दी कर लेते हैं इसके क्वेश्चन, काफी जल्दी बन भी जाएगा। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, 3 और 6 सीरीज कनेक्शन में है, तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 2 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा है। तो अगला डायग्राम जो बनाएंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के एक ही बना लेना है। तो ये पॉइंट ए, आगे बढ़िए, इन दोनों के बदले में एक ही कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना, ये 6 माइक्रोफैरड। बार बार रेसिस्टेंस बन जा रहा है, उसी की आदत ज्यादा रहती है लोगों को बनाने की। ये भी, तो आप देखिए ये दोनों आपस में कैसे, ये दोनों आपस में पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 और 1 पैरेलल में डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, C1 प्लस C2। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, इन दोनों के बदले में एक ही कैपेसिटर लिखिए, और एक कैपेसिटर ये पॉइंट बी। ए और बी के बीच में आप देखोगे ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्टेड है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, कितना होगा, 2 और 1 पैरेलल में है, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। 3 और 6 आपस में कैसे, 3 और 6 आपस में सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए, 3 और 6 है, तो 3 और 6 का अभी अभी यहाँ देखा था, फिर वही आ गया है, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, कितनी वैल्यू, 2 माइक्रोफैरड। यानी कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा, सी ए बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। यानी कि ए और बी के बीच में इस सबको हटा के एक लौता आप कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, कितने का, 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो प्लेट्स के कॉम्बिनेशन का हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, फिर उनको आपस में दो दो को एक एक को कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसका इक्विवेलेंट निकालना होता है, उसको करेंगे। और फिर उनके चार्जिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, उसका इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।